हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। हमारी क्लास में ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था और ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ढेर सारी बातें अभी तक सीख लिया है और मुझे लगता है कि टुडे इज़ द सेकेंड लास्ट क्लास और थर्ड लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद हम लोग नए चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। लेकिन पहले ये बताओ कि लास्ट क्लास में आपको होमवर्क क्या मिला था। तो सर, मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 19 to 30, 19 से लेकर 30 तक, क्योंकि 1 to 18 तक तो मैंने क्लास में ही डिस्कस कर दिया। सारे सवाल मैंने क्लास में करवाए और आपको दिखाया भी था कि सर ये जो सवाल हम लोग कर रहे हैं वो दुनिया के सबसे आसान क्वेश्चंस में से एक है। बट स्टिल, क्या आप लोगों ने ट्राई किया? क्या आप लोगों में कोई भी ऐसा बच्चा है जिन्होंने मेरे को व्हाट्सअप किया कि हाँ सर देखो मैंने होमवर्क सेंड कर दिया, मैंने होमवर्क कर लिया है? नहीं ना। मुझे मालूम है आप लोग बड़े हो गए हो, आप लोगों को पढ़ने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं आता है। छोटे बच्चे 11, 12 फर्स्ट ईयर वाले, उनसे पूछो तो वो हर क्लास लेने के बाद, उस क्लास का होमवर्क करने के बाद मुझे व्हाट्सअप करते हैं पूरा का पूरा फोटो क्लिक करके। आप में से कोई भी बच्चा नहीं करता है। रीज़न, सर हम लोग बड़े हो गए ना। बड़े हो जाते हैं बच्चे तो ना पेरेंट्स कुछ बोलते हैं, ना टीचर, ना ट्यूशन टीचर, कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। पढ़ना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हर क्लास का होमवर्क सिंसियरिटी से करना चाहिए। अगर आप यकीन मानो, अगर आप होमवर्क करते तो मेरे से आज की क्लास लेने की मेरे को कोई ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि अब मैं करवा क्या रहा हूँ, जस्ट प्रैक्टिस। आप मेरे को व्हाट्सअप कर देते, सारे होमवर्क सेंड कर देते, सर ये देखो 30 तक सारे क्वेश्चंस हो गए, मैं आगे करवाता ही नहीं, मैं नया चैप्टर स्टार्ट करता। पर चलिए कोई बात नहीं, आपने नहीं करा है या करा भी है और आपको डाउट है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको सॉल्व करने की। तो पिछली क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 18 करवा दिया था और क्वेश्चन नंबर 19 ऑनवर्ड के क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे। तो चलिए हम पहले बात करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में और फिर इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 19। ये देखिए, ये सवाल है मेरे पास 19 क्वेश्चन। आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। कहता है द फॉलोइंग फिगर हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बजट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फॉर द ईयर एंडिंग 31st of December 2017। सैलरी हमें गिवन है 24,000। लुब्रिकेंट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल गिवन है मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, तो अलग अलग है। इसके बाद लिखा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस मशीन 1, 2 और 3 का, डेप्रिसिएशन, पावर, इंश्योरेंस, लाइटिंग, स्टोर, शेयर और सर्विस सेक्शन एक्सपेंस अपोर्शन मशीन 1, 2, 3। और यहाँ पर हमें कुछ बेस गिवन है। पिछले क्लास में जब हमने क्वेश्चन नंबर 18 करा था वो बिल्कुल सिमिलर था। बेस कैसे गिवन है? मशीन आर हमें गिवन है, फ्लोर एरिया गिवन है, मशीन वैल्यू ऑफ मशीन गिवन है और हॉर्स पावर ऑफ मोटर गिवन है। अब से कहा जाता है कैलकुलेट मशीन आर रेट। आप मुझे सबसे पहले मशीन आर रेट निकाल के दिखाइए। ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन फॉर ईच ऑफ द मशीन शॉप, तीनों का अलग अलग बताना है, मशीन 1 का अलग, मशीन 2 का अलग और मशीन 3 का अलग। सेकेंड में क्या कहता है? कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ जॉब, साथ में मुझे कॉस्ट ऑफ जॉब निकाल के दिखाओ विच पासिस थ्रू द 3 शॉप्स, जो कि तीनों शॉप से पास होता है इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब पहले 1 मशीन पे जाएगा, फिर दूसरे मशीन पर, फिर तीसरे मशीन पर। The direct material and direct labor cost of the job is 240 respectively and the machine are utilized as follows। मशीन 1 पे वो 2 घंटे रहता है, मशीन 2 पर 5 घंटे और मशीन 3 पर 4 आवर रहता है। अब ये जो सेकंड पॉइंट है ये तो हम करेंगे बाद में, पहले एक काम करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट था कैलकुलेट मशीन आर रेट, वो तो निकाल दें। तो चलिए आइए निकालते हैं मशीन आर रेट। आपको आता है ना निकालना? फॉर्मेट याद है? भूल गए वो सब? हाँ सर, फॉर्मेट तो हमें याद है। क्वेश्चन नंबर 19, जब एक से ज़्यादा मशीन हो तो हम फॉर्मेट इस तरह से बनाते हैं, कॉलम वाइज, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 और बेसिस, और फिर पर्टिकुलर तो खैर है ही हमारे पास, है ना। ऊपर लिखेंगे मशीन आर रेट, यहाँ पर्टिकुलर, बेसिस यहाँ मशीन 1
मशीन 2 और मशीन 3। ठीक है, अब हम जानते हैं कि सभी खर्चे को हम दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, तो मैं दो पार्ट्स में ब्रेक करूंगा। एक में लिखूंगा सबसे पहले स्टैंडिंग चार्जेस, और थोड़ा सा स्पेस छोड़ के मैं लिखूंगा मशीन रनिंग एक्सपेंस। ठीक है, आइए ये मैंने बना दिया फॉर्मेट, अब हम करेंगे इसके सवाल। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, सबसे पहले क्या गिवन है, सैलरी। तो सर ये तो स्टैंडिंग में आएगा, तो हम यहां लिखेंगे सैलरी। अब ये बताओ, सैलरी ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है या कंबाइंड है? सर ये तो कंबाइंड है, तो इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कैसे, किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बताओ जरा। सर सैलरी या तो मशीन आवर में डिस्ट्रीब्यूट करो, या फ्लोर एरिया में, या वैल्यू ऑफ मशीन में, या हॉर्स पावर में। तो मुझे लगता है इसे मशीन आवर में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, और मशीन आवर क्या है, 1 3 2। किस में बांटेंगे, 1 3 2। तो हम यहां लिख देते हैं मशीन आवर, जो कि है 1 3 2, मशीन आवर 1 3 2। आइए बांटिए, सैलरी कितने का था, 24,000 का। 24,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1 3 2, मतलब 1 और 3 4 5 6, 24 से डिवाइड करेंगे कितना है, 4,000 ना। तो 4,000, 12,000 और 8,000। ठीक है, इसके बाद क्या है, लुब्रिकेंट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल, और क्योंकि ये ऑलरेडी बटा है इसको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाएंगे, तो यहां लिखेंगे लुब्रिकेंट, ऑयल एक्सेट्रा। और ये ऑलरेडी बटा हुआ है, तो हम क्या लिखते हैं, एलोकेटेड। कितना है जी, 400, 600 और 200। ठीक है, ये हो गया लुब्रिकेंट। अब चलिए अगले पेज पे, यहां देखो क्या लिखा है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ये भी ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन रिपेयर एंड मेंटेनेंस तो क्या होता है हमारे लिए, रनिंग, तो उसे हम रनिंग में दिखाएंगे। यहां पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, दैट इज अगेन एलोकेटेड, पहले से ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना जी, 1,000, 2,000 एंड 1,000। इसके बाद क्या है जी, इसके बाद है डेप्रीसिएशन एंड पावर। ये दोनों ही हमारे लिए क्या होते हैं, रनिंग। तो डेप्रीसिएशन, बट सर डेप्रीसिएशन हमें टोटल गिवन है 23,000 का। देखिए ध्यान से, डेप्रीसिएशन मुझे गिवन है 23,000 टोटल गिवन है, तो इसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और डेप्रीसिएशन को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो सर डेप्रीसिएशन डिस्ट्रीब्यूट होता है, बोलो बोलो, वैल्यू ऑफ मशीन में, है ना। लेकिन सर आपको पता है हमें वैल्यू ऑफ मशीन तो गिवन है, साथ में मुझे क्या दे रखा है, रनिंग मशीन आर, क्योंकि ये वाला मशीन सिर्फ 1,000 घंटे चलता है, ये वाला मशीन हमारा 3,000 घंटे चलता है। तो हम जो मशीन जितनी ज़्यादा चलेगा उतना ज़्यादा डेप्रिशिएट होगा, जो मशीन जितनी ज़्यादा वर्क करेगा उतना ज़्यादा डेप्रिशिएट होगा। मान लो ना हमने दो मशीन खरीदा सिमिलर नेचर का, एक मशीन लाकर हमने सिर्फ इंस्टॉल करा और छोड़ दिया, उस पर काम वाम नहीं करते हैं, और दूसरा मशीन को पूरे दिन पूरे रात 24 घंटे उसको चलाते हैं, तो बताओ पहले कौन खराब होगा। कॉमन सेंस की बात है ना, जिसे हम ज़्यादा यूज़ करेंगे वो ज़्यादा डेप्रिशिएट होगा। तो इसीलिए अगर मुझे मशीन आर भी गिवन है और वैल्यू ऑफ मशीन भी गिवन है, तो हम चेक करेंगे कि पहले हम मशीन आर को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, वैल्यू ऑफ मशीन से, और उस रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, अगर ध्यान दें तो यहाँ से तो मुझे लग रहा है 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गया और यहाँ से 3 जीरो कट गया। तो अगर मैं ये बोलूँ आपसे कि वैल्यू ऑफ मशीन इनटू मशीन आर को मल्टीप्लाई करके बताओ, तो कितना आएगा बताओ। ये 10 इंटू 1 10 आ जाएगा, 8 इंटू 3 24 आ गया, और 6 इंटू 2 12 आ गया। अभी भी कट रहा है क्या, 2 से 5 12 और 6, तो रेशियो क्या रहेगा 5 12 और 6। ठीक है, ठीक है सर। तो हम डेप्रिसिएशन को बांटेंगे वैल्यू मल्टीप्लाई बाय मशीन आर में, और ये आया 5:2
12:6। समझ में आया मेरी बात? अगर कभी सवाल में वैल्यू ऑफ मशीन और मशीन आर दे रखा हो, दोनों गिवन है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर बेस निकालेंगे। ठीक है, तो अब 23,000 को बांटेंगे, 12, 6, 18, 19, 20, 21, 22, 23 पूरे आ गए, तो 5,000, 12,000 और 6,000। ओके जी, 5,000, 12,000 और 6,000। आगे देखिए क्या दे रखा है, पावर 5,400, पावर 5,400। और फिर मेरा सवाल वही, पावर को किस में बांटेंगे? सो पता है ना, पावर को हॉर्स पावर में बांटते हैं। तो बेटा फिर वही बात मैं रिपीट कर रहा हूं, मान लो मेरे पास 3 मशीन है या 2 मशीन है। एक मशीन है 1 HP का, 1 हॉर्स पावर का, दूसरा मशीन है 20 HP का। लेकिन जो 20 HP का मशीन है वो सिर्फ 1 घंटे चलाता हूं, और जो 1 HP का मशीन है उसे मैं 40 घंटे चलाता हूं। तो क्या दोनों की जो इलेक्ट्रिसिटी पावर है, जो भी बिल आएगा, वो 1:20 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हॉर्स पावर में? नहीं सर। अगर आपको रनिंग टाइम दे रखा है, कौन सा मशीन ज्यादा चलता है वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, हॉर्स पावर मल्टीप्लाई बाय मशीन आर। यहां लिख के दिखाता हूं मैं कैसे निकालूंगा, हॉर्स पावर मल्टीप्लाई बाय मशीन आर। इनको मल्टीप्लाई करो तो देखो, एक 0 तो वैसे ही कट गया, ये भी 3 0 कट गया, 5 1 जा 5 और 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4। तो रेशियो क्या निकला, 5 9 4। ठीक है, तो हम यहां पर पावर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस में बताओ, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हॉर्स पावर मल्टीप्लाई बाय मशीन आर। और जो कि आया है 594, 5:9:4। ठीक है, ठीक है सर। आइए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना। 5400 हमें गिवन है बच्चे, 5400 डिवाइड बाई 9 और 4 कितने होते हैं, 13, 18 डिवाइडेड बाई 18, ये आ गया 300। तो 5 दिया 1500, 2700 और 4 दिया 1200, 1200। ठीक है, आगे पढ़िए क्या लिखा है, इंश्योरेंस एंड लाइटिंग। सर ये दोनों ही हमारे लिए क्या है, स्टैंडिंग। तो यहां दिखा दो इंश्योरेंस। अच्छा बताओ ना, इंश्योरेंस किस में बांटोगे? इंश्योरेंस सर इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, वैल्यू ऑफ मशीन में बांटो। और वैल्यू ऑफ मशीन हमें गिवन है 1086 या 543, 543। इंश्योरेंस हमें गिवन है 2400, तो 5 9 10 11 12 200 बच गया, तो 1000, 800 और 600। इसके बाद है लाइटिंग। लाइटिंग किस में बांटेंगे? तो सर हमें मालूम है लाइटिंग हमेशा एरिया में बांटते हैं। वैसे लाइट पॉइंट में बांटते हैं या एरिया में बांटते हैं, तो मैं इसे एरिया में बांट रहा हूं क्योंकि यहाँ लाइट पॉइंट गिवन नहीं है और हॉर्स पावर कभी भी नहीं बांटते हैं। लाइटिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी और पावर जिससे मशीनें चलती हैं। ठीक है, तो हम एरिया में बांटेंगे। एरिया तो निकाल ही सकते हो ना, ये देखो क्या दे रखा है, 1 to 1। कितना दे रखा है मुझे, 1 to 1, 1:2:1। तो बांटना, लाइटिंग हमें गिवन है 800 का, तो ये बन जाएगा 200, 400 और 200। ठीक है, इसके बाद क्या दे रखा है, शेयर और सर्विस सेक्शन एक्सपेंस। सर्विस सेक्शन एक्सपेंस इसको भी हम बांटेंगे। सर किस में बांटेंगे? सर क्यों बांटेंगे, ऑलरेडी बटा हुआ है। ठीक है, तो एलोकेटेड। अब यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो, यहाँ मेरे पे जगह नहीं है, चलो मैं यहीं डाल देता हूँ। नाम क्या है, सर्विस। ये ऑलरेडी एलोकेटेड है। कितना जी, 600 और 400। और यहां पर मेरा सवाल क्या हो गया, कंप्लीट। आइए इनका टोटल कर लेते हैं जल्दी से, और इसे बोलेंगे टोटल ओवरहेड। इसे क्या नाम देंगे, टोटल ओवरहेड। आइए टोटल करोगे मेरे साथ साथ, चलिए मैं भी टोटल करता हूं, आप भी टोटल करना। ठीक है, 4000 प्लस 400 यहां रखते हैं, 4000 प्लस 400 प्लस 1000 प्लस 200 प्लस 600 प्लस 1000 प्लस 5000
प्लस 1500, ये आ गया 13,700। 13,700। इसका टोटल आ रहा है 31,100 और इसका टोटल आ रहा है 17,600। क्या निकाला मैंने? ये टोटल ओवरहेड। और टोटल ओवरहेड को हम किससे डिवाइड कर देंगे? मशीन आर से। मशीन आर, और मशीन आर तो मुझे दे रखा था 1,000, 3,000, 2,000। 1,000, 3,000 और 2,000। अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं तो जो निकल कर आएगा हम उसे क्या बोलेंगे? मशीन आर रेट। मशीन आर रेट। मशीन आर रेट। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है 13.70। इसका आप देख सकते हो। तो ये आ गया 31,100 डिवाइडेड बाय 3,000, ये आ गया 10.37। 10.37। इसका चेक करो 17,600 डिवाइडेड बाय 2,000, दैट इज 8.8। तो जो मेरे सवाल का पहला डिमांड था, फर्स्ट डिमांड था क्या? कैलकुलेट मशीन आर रेट, वो हमने निकाल दिया। ये देखो हमने ये मशीन आर रेट निकाल दिया कि अगर हम मशीन 1 को 1 घंटे चलाएंगे तो 13 रुपये 70 पैसे का खर्चा आएगा। मशीन 2 को हम 1 घंटे चलाएंगे तो 10 रुपये 37 पैसे का खर्चा आएगा, और मशीन 3 को 1 घंटे चलाएंगे तो 8 रुपये 80 पैसे का खर्चा आएगा। अब दूसरा क्या मांगा था? दूसरा पॉइंट, मशीन आर तो निकल गया। बी पॉइंट, कैलकुलेट द कॉस्ट। जब भी वो वर्ड बोले ना कॉस्ट, तो इसका मतलब होता है फैक्ट्री कॉस्ट। अब जब हम छोटे बच्चे थे कॉस्ट अकाउंटिंग में ही, तो हम लोग कॉस्ट शीट बनाते थे, शायद आपको याद हो। नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ कॉस्ट शीट कैसे बनता है। ये एक्स्ट्रा है, कॉस्ट शीट का एलिमेंट है बस। हम लोग लिखते थे मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। अगर मैं इनको जोड़ दूं तो इसे कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट। कॉस्ट शीट जिन्होंने पढ़ा रखा उनको पता होगा कैसे लिखते थे। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज कॉल्ड मटेरियल कंज्यूम्ड या मटेरियल कंज्यूम। उसके बाद डायरेक्ट लेबर जोड़ेंगे और मटेरियल लेबर जोड़ देंगे और ओवरहेड जोड़ देंगे तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, आइए अब एक काम करते हैं। मेरे सवाल में मटेरियल भी गिवन है, देखो यहां पर कॉस्ट ऑफ द जॉब विच पासिस थ्रू द 3 शॉप्स इन अ स्ट्रेट लाइन, द डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल है 200 रुपए का, डायरेक्ट लेबर है 40 रुपए का। तो डायरेक्ट मटेरियल तो हो गया 200 रुपए का, डायरेक्ट लेबर हो गया 40 रुपए का, और ओवरहेड, ओवरहेड मतलब ये तीनों मशीन के पास से गुजरता है, मशीन 1, मशीन 2 और मशीन 3। यही बोला था ना, पासिस थ्रू 3 मशीन बाय स्ट्रेट लाइन। पहले फर्स्ट मशीन पे जाएगा और वहां पर 2 घंटे तक रहेगा। एंड द मशीन आर यूटिलाइज आर एज फॉलोज। मशीन 1 पे वो 2 घंटे रहता है, फिर वहां से निकलकर मशीन 2 पे जाता है 5 घंटे के लिए, मशीन 3 पे जाता है 4 घंटे के लिए। तो मशीन 1 पर 2 घंटे रहेगा। 1 घंटे का खर्चा होता है 13 रुपये 70 पैसे, हमने निकाला है। तो 2 घंटे का खर्चा कितना आया बताओ? 2 घंटे का खर्चा है 13.7 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट इज 27.4। मशीन 2 पर वो 5 घंटे रहता है और 1 घंटे का खर्चा 10 रुपये 37 पैसे है ना। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 10.37, ये आ गया 51.85। मशीन 3 पर वो 4 घंटे रहता है और 1 घंटे का खर्चा है 8 रुपये 80 पैसे। तो 4 घंटे का खर्चा हो गया 35 रुपये 20 पैसे। मतलब मटेरियल हमें गिवन था, लेबर हमें गिवन था, हमें क्या निकाल दिया? ओवरहेड। मशीन आर हमें गिवन था, 1 घंटे का खर्चा हमें मालूम था, कितने घंटे वो रहता है पता चल जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो इसे नाम देंगे फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट, या आप इसे बोल सकते हो कॉस्ट ऑफ जॉब, जो उसने हमसे मांगा। चलिए ऐड करते हैं। 51.85 प्लस 27.4 प्लस 40 प्लस 200, दैट इज 354.45। दिस इज द कॉस्ट ऑफ जॉब, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ जॉब। बताइए मुश्किल लगा? नहीं तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। ये एक्स्ट्रा पॉइंट था बस। वो भी क्या पागलपन बनाया उसने कि भैया हमने एक काम स्टार्ट किया है, एक शर्ट बनाया है जो मशीन 1 पर 2 घंटे, मशीन 2 पे 5 घंटे और मशीन 3 पे
4 घंटे रहता है, तो आप इसकी टोटल कॉस्ट बता दिए। हमने बता दिया। लीजिए, कॉपी करना चाहो तो आप ऊपर से कॉपी कर लो। पहले यहां तक कॉपी करो, फिर नीचे का पोर्शन दिखाता हूं मैं आपको। स्पीड में कॉपी कीजिए, ठीक है जी। हो जाए तो बताना मुझे। वैसे ये होमवर्क था, आप इसे करके आते अगर घर से तो हो जाता, लेकिन पता नहीं आपने करा है कि नहीं करा है। चलिए, आई होप कि आपने कर लिया होगा। अब इसके नीचे का हिस्सा दिखा रहा हूं। सर जी नहीं करा, भाई साहब वीडियो पॉज करके कॉपी क्या करूं, कितनी बार बोला है। एक ही चीज को बार बार नहीं बोला जाता है, तो कितना टाइम नहीं होता ना बेटा, एक क्वेश्चन करने में हमारी आधी क्लास निकल जाती है। अगर आपको नोट करने का टाइम भी दूं तो पूरी क्लास में मुझे लगता है 1 से 2 सवाल ही हो पाएगा, फिर तो क्लासेस काफ़ी लेंदी हो जाती है। चलिए जी, कॉपी कीजिए। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। अच्छा सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों से नहीं हुआ होगा। चलिए डन। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। वैसे 19 जो मैंने अभी करवाया वो भी 90% बच्चों से नहीं हुआ होगा मुझे लगता है, बाकी कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आसान सवाल है बेसिकली ये रहा। कहता है कंप्यूट द मशीन आर रेट। हमें क्या निकालना है, मशीन आर रेट निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा क्या क्या गिवन है। टोटल मशीन कॉस्ट टू बी डेप्रीशिएटेड, मतलब मशीन की कॉस्ट हमें गिवन है 2,30,000 रुपए। लाइफ ऑफ मशीन हमें 10 साल गिवन है। डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन गिवन है। डिपार्टमेंटल ओवरहेड एनुअल पूरे साल का। रेंट हो गया 50,000 का, हीट एंड लाइट 20,000 का, सुपरविजन दे रखा है 1,30,000 का। डिपार्टमेंटल एरिया, देखो अभी तक हमें जितने भी सवाल हम लोग पढ़ते थे ना, उसमें कहता था हमारा जो मशीन है वो पूरे फैक्ट्री का, पूरे शॉप का 1/3 पार्ट ऑक्यूपाइड करता है, 1/4 एरिया ही ऑक्यूपाइड करता है। तो हम कहते हैं ठीक है, जो भी खर्चा आएगा उसका 1/3 या 1/4 पार्ट ही हमारा खर्चा माना जाएगा। लेकिन इस बार उसने डिपार्टमेंटल एरिया बता दिया कि टोटल हमारे पास एरिया कितना है, 70,000 स्क्वायर फीट। हमारा जो मशीन है, मशीन एरिया वो सिर्फ 2500 स्क्वायर फीट है। मतलब मैं इसको ऐसे बोलूं कि 2500 डिवाइडेड बाय 70,000 इज इक्वल्स टू 1/28। मतलब हमारा जो मशीन है वो सिर्फ 28th पार्ट ऑक्यूपाइड करता है, 1/28। मतलब इस फैक्ट्री में टोटल 28 मशीनें लग सकती हैं। 28 मशीनें लग सकती है, लगी है मुझे नहीं पता, लग सकती है। हमारा मशीन तो पूरे फैक्ट्री का सिर्फ 28th पार्ट ही ऑक्यूपाइड करता है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ देखो क्या लिखा है, 26 मशीन इन द डिपार्टमेंट। लेकिन अभी हमारे फैक्ट्री में कितनी मशीन है, 26 मशीनें लगी है। तो 2 जगह ऐसे होंगे जहां पर ऑफिस वगैरह बना रखा होगा, असेंबली का एरिया बना रखा होगा। ठीक है। एनुअल कॉस्ट ऑफ रिजर्व इक्विपमेंट फॉर द मशीन, आवर्स रन ऑन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए 18 घंटे चलता है। आवर्स फॉर सेटिंग एंड एडजस्टिंग, 200 घंटे हम मशीन को ट्रायल करते हैं, मशीन सही काम कर रहा है, प्रोडक्शन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। पावर कॉस्ट 50 पैसे पर आवर, 1 घंटे का 50 पैसे है। लेबर कॉस्ट व्हेन सेटिंग अप एडजस्टिंग, जब 200 घंटे चल रहा था सेटिंग और एडजस्टिंग के लिए, फुल अटेंशन, तो वहां पर पूरा ध्यान देना पड़ता है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। बट व्हेन मशीन इज प्रोड्यूसिंग, लेकिन जब मशीन हमारा प्रोडक्शन कर रहा था तो 1 मैन कैन लुक आफ्टर 3 मशीन। तो एक वर्कर 3 मशीन को देखता है। सामने 3 मशीनें चल रहे हैं जी, सारे में 3 मशीनें चल रहे हैं और वो बैठा रहता है, सब कुछ ठीक है, हाँ भैया इसकी ठीक क्वालिटी आ रही है, इसकी ठीक आ रही है। मतलब वो क्या करता है, उनका 3 मशीनों को एक व्यक्ति आराम से ध्यान दे लेता है। लेबर रेट हमें गिवन है 6 रुपये पर आवर, 1 घंटे का 6 रुपये, और आगे कुछ गिवन नहीं है। तो आइए बनाते हैं हम लोग क्या, मशीन आर रेट का फॉर्मेट। मुझे लगता है ये आसान सवाल है। सिंगल मशीन का निकालना है, और सिंगल मशीन तो हम कितनी बार बना चुके हैं। यहाँ लिखते हैं मशीन आर रेट, 2 कॉलम बनाते हैं। एक में लिखेंगे स्टैंडिंग चार्जेस, दूसरा कॉलम हम लोग बनाएंगे जिसमें लिखेंगे मशीन रनिंग एक्सपेंस।
ठीक है सर। आइए देखते हैं सबसे पहले क्या दे रखा है। सर टोटल मशीन कॉस्ट हमें गिवन है कितने का, 2,30,000। मुझे मालूम है इससे क्या निकलता है, डेप्रिसिएशन। तो निकाल लो पहले डेप्रिसिएशन। 2,30,000 इसकी वैल्यू। लाइफ हमें गिवन है 10 साल। अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो जो डेप्रिसिएशन आएगा वो पूरे साल का आएगा, लेकिन मुझे पर आवर का चाहिए। तो हमारा मशीन तो 1800 घंटे चलता है, 200 घंटे तो सेटिंग अप टाइम है। कितना आया जी, 2,30,000 डिवाइडेड बाय 18,000, ये आ गया 12.77777। तो मैं 78 कर देता हूँ, 12.78। इसके बाद क्या गिवन है, डिपार्टमेंटल ओवरहेड, रेंट, हीट एंड सुपरविजन। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना बेटा, ये तो स्टैंडिंग ये सभी जानते हैं रेंट, लेकिन ये जो रेंट है वो डिपार्टमेंटल है, पूरे डिपार्टमेंट का, 50,000 रुपये पूरे डिपार्टमेंट का। पर हमारा मशीन तो सिर्फ 28th एरिया ही ऑक्युपाइड करता है, 28th एरिया, तो मैं इसको 28 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं 50,000 को डिवाइडेड बाई 28 कर दूँ तो ये आ रहा है 1785। आप इसको 6 भी बोल सकते हो, ये देखो दिख रहा है आपको, 1785.7 है, तो 1786 कर देता हूँ। ठीक है, 86। इसके बाद है हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट ये हमें गिवन है 20,000 पूरे डिपार्टमेंट का। तो हमारा मशीन तो 28th पार्ट ही ऑक्युपाइड करता है, तो 20,000 डिवाइडेड बाई 28, 714.2 है, तो मैंने इसे छोड़ दिया। इसके बाद है सुपरविजन। सुपरविजन में 1,30,000 रुपये का खर्चा आता है, लेकिन सर 1,30,000 में तो 26 मशीनों का सुपरवाइज किया जाता है, मेरे पास तो सिर्फ एक ही मशीन है। तो 1,30,000 डिवाइडेड बाई 26, ये आ गया 5,000। बच्चा कह रहा है नहीं सर 28। बेटा ये एरिया के बेसिस पे थोड़ी होता है, मशीन के बेसिस पे होता है। देखो हमारे पास 26 मशीन है, तो 1,30,000 जो हमने सुपरविजन के पैसे दिए वो 26 मशीनों को सुपरवाइज कर रहा है। मुझे एक मशीन के सुपरवाइज करने का खर्चा निकालना, तो 26 से डिवाइड करेंगे, 28 से थोड़ी करेंगे। आगे लिखा है एनुअल कॉस्ट ऑफ रिजर्व इक्विपमेंट। ठीक है भैया, रिजर्व इक्विपमेंट आप चेक करो, ये रहा एनुअल कॉस्ट ऑफ रिजर्व इक्विपमेंट 1,500 रुपये। एनुअल कॉस्ट ऑफ रिजर्व इक्विपमेंट 1,500 रुपये, सीधा सीधा उठा के डाल दो। ठीक है, इसके अलावा और क्या गिवन है, इसके अलावा मुझे गिवन है हॉर्स रनिंग हमने बता दिया, आर सेटिंग अप बता दिया, पावर है, पावर कितना जी 50 पैसे। ये बात, ऐसे सवाल तो बहुत सुंदर होते हैं, सीधा ही उठा के पावर लिख दो, और वो भी पर आर मुझे गिवन है, तो दिमाग की बत्ती बंद, सीधा ही 50 पैसे पावर। और क्या गिवन है जी पावर के अलावा, सर पावर के अलावा अब गिवन है लेबर। अब लेबर की कैलकुलेशन ध्यान देना, लेबर कहता है जब हम सेटिंग अप कर रहे थे तो पूरा टाइम कितने 200 घंटे सेटिंग अप कर रहे थे, तो 200 घंटे के 6 रुपये पूरे देने पड़ेंगे। लेकिन जब हमारा प्रोडक्शन हो रहा था तो 3 मशीन को एक वर्कर देखता है, और एक वर्कर को हम कितने रुपए देते हैं, 6 रुपये देते हैं। कितने मशीन के, 3 मशीन के, तो एक मशीन के कितने 2 रुपये, मल्टीप्लाई बाय 1800 घंटे। सॉल्व कर लो, ऊपर लिख देता हूं दोबारा से, यहां लिखेंगे लेबर 6 रुपये देते हैं 200 घंटे के, प्लस 6 रुपये में वो 3 मशीन देखता है 1800 घंटे तक। तो सॉल्व करके बता दीजिए। जगह कम पड़ गया, अब बताओगे सॉल्व करके। ये आ रहा है 3 दूनी 6, 18 दूनी 36, 18 गुना 2 प्लस 6 दूनी 12, 4800, 4800। ठीक है, ये ब्रैकेट में 4800। कुछ और भी है नहीं सर खत्म। तो इसका टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल आ रहा है, इन सब का टोटल बताइए, 4800 प्लस 1500 प्लस 5000 प्लस 714 प्लस 1786, ये आ गया 13,800। 13,800 इसे डिवाइड करेंगे
मशीन आर से, और मशीन आर कितना गिवन था 1800 एक बार देखो दोबारा से। सर यहाँ पर तो पूरे 2000 लो ना, 1800 और 200 टोटल 2000 रुपये। डिवाइड करो 2000 से, डिवाइडेड बाय 2000 6.9, और फिर इनका टोटल करेंगे। ये आ गया मशीन आर रेट 6.9 प्लस 12.78 प्लस 0.5 दैट इज 20.20.18। ये लीजिए, ऊपर कुछ भी नहीं है, नीचे का हिस्सा सिर्फ दिख रहा है आपको। ये देखो कंप्लीट सवाल है ये। दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 20 बताइए मुश्किल है क्या? आसान है बेटा, बिल्कुल आसान है। अब इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 21, आप बोलोगे तो मैं क्वेश्चन नंबर 21 भी करवा देता हूं अभी। ये 100% किसी से नहीं हुआ होगा। इसका रीजन ये है कि इसमें मशीन आर गिवन ही नहीं है, इस वजह से आपसे नहीं होगा। आप बोलो तो मैं करवा दूं। सर पूछ क्यों रहे हो, करवा दो आराम से, हमने कौन सा कर रखा है। चलो ना फिर एक काम करते हैं, आसान सवाल तो मैंने आपको करवा दिया है और बहुत आसान सवाल मैंने आपको दिया है। तो अब आगे के क्वेश्चंस में आपको होमवर्क दे देता हूं, आप इसे ट्राई जरूर करना। आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 20 मैंने करवा दिया, 21 टू क्वेश्चन नंबर 30। बट बेटा देखो, आप लोग ट्राई करोगे ना तो आपको आसान लगेगा, नहीं करोगे तो मुश्किल होगी। अगली क्लास में अगर आप लोगों ने होमवर्क कर लिया और डाउट नहीं पूछा मेरे से, फिर तो जो बड़े सवाल होंगे वो मैं करवा दूंगा। बट अगर आपने नहीं करा, फिर वही रूटीन आया कि नहीं सर आप सारे करवाओ मेरे से, सारे करवाओ मुझे, तो मैं क्या करूंगा, जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस होगा वो करवा दूंगा और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ से हटवा दूंगा। मैं बोलूँगा बेटा छोड़ दो, ये सवाल मत करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है। हमने अभी तक 20 सवाल करे हैं, अगर मैं एक क्लास में 2 सवाल ही करूँगा तो अभी 5 क्लासेस और पेंडिंग है, और मेरे पास इतनी क्लासेस लेने का भी फिलहाल ना टाइम है ना ही ले पाएंगे, क्योंकि हमें बाकी सिलेबस भी करना है। तो एक काम करेंगे, अगली क्लास के अंदर हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में एक और क्लास लेंगे, मतलब नेक्स्ट 2 क्लास और लेंगे हम इस चैप्टर का, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आज इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब खैर।